नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है संघात्मक शासन का अर्थ एवं परिभाषा तथा विशेषताएं। आज के अध्ययन के अंतर्गत हम संघात्मक शासन का अर्थ एवं विशेषताओं का गहन अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन संघ राज्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बनता है। जब दो या दो से अधिक राज्य अपने कुछ कार्यों को मिलकर करने के उद्देश्य से एक सरकार की स्थापना कर लेते हैं और कुछ कार्य उस सरकार को सौंप देते हैं तथा शेष कार्य अपने पास रख लेते हैं, तो ऐसे राज्य को संघ राज्य कहते हैं। इसकी परिभाषाओं के आधार पर हम इसके अर्थ को और स्पष्ट कर सकेंगे। संघात्मक शासन की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि संघीय सरकार एक संप्रभुता के अंतर्गत संयुक्त केंद्रीय एवं स्थानीय सरकारों के संगठित रूप में परिभाषित की जा सकती है, जिसमें दोनों केंद्रीय एवं स्थानीय संगठन पार्लियामेंट द्वारा सृजित सीमित क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इसी प्रकार संघात्मक शासन की परिभाषा गिलक्राइस्ट ने अपने शब्दों में दी है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक संघात्मक राज्य का प्रमुख लक्षण यह है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य मिलकर नए राज्य को जन्म देते हैं। फ्रीमैन ने संघात्मक शासन का परिभाषा देते हुए कहा है कि संघात्मक शासन वह व्यवस्था है जो अन्य राष्ट्रों से संबंध के आधार पर तो एक राज्य हो, किंतु आंतरिक शासन की दृष्टि से अनेक राज्यों का योग हो। संघात्मक परिभाषा देते हुए प्रोफेसर डायसी ने अपना मत व्यक्त किया और कहा है कि संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारों को कायम रखते हुए राष्ट्रीय एकता स्थापित करना होता है। हैमिल्टन ने संघात्मक शासन की सूक्ष्म परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि संघात्मक शासन राज्यों का ऐसा समुदाय है जो नए राज्य का निर्माण करता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन में तात्पर्य यह है कि शासन शक्तियों के वितरण की एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय शासन अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं तथा उनके बीच सामंजस्य होता है। संघात्मक शासन का अर्थ एवं परिभाषा के अध्ययन के बाद हम संघात्मक शासन की विशेषताएं संघात्मक शासन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली में निम्न विशेषताओं का होना पाया जाता है। जो पहली विशेषता है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संघात्मक शासन के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारें होती हैं। पहली जो सरकार है केंद्र सरकार या संघ सरकार, और जो दूसरी सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार। ये दोनों ही प्रकार की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व शक्ति का उपयोग करती हैं। यह प्रभुत्व शक्ति इन्हें संविधान द्वारा प्राप्त होती है। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत उसकी दूसरी जो विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित शक्ति का स्रोत कहलाता है। केंद्रीय या राज्य सरकारें संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती। संघात्मक शासन की विशेषताओं के क्रम में जो अगला क्रम है शक्तियों का विभाजन।
संविधान द्वारा केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार को सौंपे जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय की इकाइयों की सरकारों को सौंपे जाते हैं। संघात्मक शासन की जो अगली विशेषता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संघात्मक राज्यों में एक ऐसे अधिकार संपन्न स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या करना होता है। यह न्यायालय संविधान का रक्षक होता है। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के आपसी विवादों को भी यह निपटाता है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के किसी भी संविधान विरोधी कार्यों को निरस्त कर सकता है। संघात्मक शासन की जो अगली विशेषता है, लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन की एक विशेषता यह होती है कि उसका संविधान लिखित और प्रायः अपरिवर्तनशील होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि केंद्र व प्रांतीय सरकारों के मध्य कार्य विभाजन स्पष्ट व स्थायी रूप से हो सकें और कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। संघात्मक शासन की विशेषता के क्रम में जो अगली विशेषता है, दोहरी नागरिकता। संघ राज्यों के अंतर्गत एक व्यक्ति पूरे देश का और उस राज्य अर्थात प्रांत का जिसके क्षेत्र में वह निवास करता है नागरिक होता है। यह दोनों के प्रति भक्ति भाव रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दोहरी नागरिकता होना संघात्मक शासन की अनिवार्य शर्त नहीं है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होते हुए भी एकहरी नागरिकता है। संघात्मक शासन की विशेषताओं के अंतर्गत अगली जो विशेषता है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। संघात्मक प्रणाली में प्रायः 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका होती है। प्रथम सदन अर्थात निम्न सदन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे देश में लोकसभा तथा विधानसभाएं हैं। और द्वितीय सदन अर्थात उच्च सदन में प्रांतों तथा विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे राज्यसभा तथा विधान परिषदें। संघात्मक शासन की विशेषताओं के अध्ययन के बाद हम संघात्मक शासन की सफलता की दशाओं का अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन की सफलता की कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिससे संघात्मक शासन सफलतापूर्वक कार्य करता है, ऐसी दशाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहली दशा है, भौगोलिक समीपता। संघात्मक शासन का निर्माण 2 या अधिक राज्यों के मिलने से होता है, अतः इन राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि भौगोलिक दृष्टि से समीप हों, अर्थात उनकी सीमाएं मिली हुई हों, जो प्राकृतिक बाधाओं के कारण एक दूसरे से एकदम पृथक न हो सकें। भौगोलिक रूप से समीप राज्यों के संघ को विशेष सफलता प्राप्त होती है। दूसरी जो संघात्मक शासन की सफलता की दशा है, एकता की भावना। संघात्मक शासन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें सम्मिलित होने वाले राज्यों की एकता की भावना हो। यही भावना नागरिकों में भी होनी चाहिए। संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों में स्वार्थ की भावना होने से वे अपने व्यक्तिगत हित की बात सोचेंगे, जिससे संघ के टूट जाने का डर रहेगा। इसका अर्थ यह है कि उनमें मैं के स्थान पर हम का होना आवश्यक है, क्योंकि हम से ही एकता का बोध होता है। संघात्मक शासन की सफलता के अंतर्गत जो अगली दशा है, सांस्कृतिक एकता। संघात्मक शासन का तीसरा तत्व सांस्कृतिक एकता है। इससे समान भाषा तथा सांस्कृतिक एकता के भाव को मजबूत करने और अपनत्व की भावना को बल मिलता है, जो संघात्मक शासन के लिए बहुत आवश्यक है। संघात्मक शासन की दशा के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, राजनीतिक एकता।
या योग्यता। राजनीतिक योग्यता के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली की सफलता नागरिकों की राजनीतिक सतर्कता पर ही निर्भर रहती है। शासन का भार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संभालते हैं। यदि जनता राजनीतिक दृष्टिकोण से अयोग्य है तो वह गलत व्यक्ति का भी चुनाव कर सकती है। अतः जनता में राजनीतिक चेतना का होना भी संघ सरकार की सफलता के लिए अनिवार्य है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। संघात्मक शासन की सफलता के लिए जो अगली दशा है, इकाइयों का समान स्तर। संघात्मक शासन प्रणाली की सफलता के लिए यह भी अनिवार्य है कि सभी राज्य जनसंख्या, आकार, आर्थिक समृद्धि आदि में समान स्तर के हों, क्योंकि दो ऐसे राज्य जिनमें एक अत्यधिक उच्च एवं प्रगतिशील हो और दूसरा बहुत पिछड़ा हुआ हो, वे कभी मिलकर एक सफल संघ का निर्माण नहीं कर सकते। सफलता की दशा के क्रम में अगली जो दशा है, हितों की समानता। किसी भी संघ की सफलता के लिए यह शर्त परम आवश्यक है। यदि उनके हितों में समानता नहीं होगी तो संघ शासन का चलना ही असंभव है। इसलिए संघ शासन की सफलता के लिए यह जरूरी है कि इकाइयों के हितों में किसी प्रकार का संघर्ष या विरोधी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, संघात्मक शासन का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं एवं संघात्मक शासन की सफलता की जो प्रमुख दशाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया है। धन्यवाद।